अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। चलिए बेटे, आपकी बुक का पहला चैप्टर यूनिट नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो अपनी बुक निकाल लीजिए बेटे और उस पर पेज नंबर 15 देखिए। तो पेज नंबर 15 पे बेटे 10 न्यूमेरिकल्स हैं। इसके न्यूमेरिकल के लिहाज से ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। पहले जो दो न्यूमेरिकल हैं 15.1 15.2, इन दोनों को एक साथ करते हैं। ये दोनों टेम्परेचर के यूनिट कन्वर्जन के हैं, इंटर कन्वर्जन के हैं ये। तो चलिए इन दोनों को पहले करते हैं, 1 और 2 को। तो देखो जरा क्या कह रहा है 15.1 में। 15.1 न्यूमेरिकल में कह रहा है बेटा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। दो हिस्से हैं। पहले सवाल के पहले हिस्से में कह रहा है कि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, ये मैं आपको सेल्सियस में बता रहा हूं, आप इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बता दीजिए। और दूसरा कह रहा है कि कंफर्ट लेवल टेम्परेचर जो है वो 20 सेल्सियस है, आप इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके बता दीजिए। तो दोनों यूनिट कन्वर्जन के आसान सवाल हैं। चलो फटाफट करते हैं। तो दो पार्ट में तकसीम कर लेते हैं बेटा। पहले ए पार्ट ले लेते हैं। ए पार्ट में आपको टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस में कितना, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, और रिक्वायर्ड आपसे कहा है कि इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाओ। अच्छा, फॉर्मूले तुम लोगों को याद होगा बेटा, जब हमने ये थ्योरी में क्लास चल रही थी तो हमने इसके फॉर्मूले ड्राइव किए थे। वो जो टेम्परेचर के तीनों स्केल्स को कंपेयर किया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या है फॉर्मूला? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। जो भी वैल्यू है टेम्परेचर के सेल्सियस में वो आप यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। टाइम सेव करने के लिए, अननेसेसरी डिटेल से बचने के लिए कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे अटेम्प्ट करने की। बस कोई टेक्निक, कोई लॉजिक होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये 9/5 अपनी जगह बेटे, टेम्परेचर इन सेल्सियस की जगह आप -39 रख देंगे, प्लस का 32 आ गया। बस यहाँ इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि बॉडमास रूल के तहत पहले आपको ये वाले हिस्से को सॉल्व करना होगा। पहले इसे आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, जो भी इसका आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा, उसमें आप +32 कर देंगे। तो फाइनली यू विल गेट द आंसर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। So the freezing point of mercury in Fahrenheit is -38.2। अच्छा, बी पार्ट के अंदर क्या कह रहा था? बी पार्ट में कह रहा था कि कंफर्ट लेवल टेम्परेचर जो है वो 20 सेल्सियस है। अगेन टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे कह रहा है ये बताइए ये केल्विन में कितना हो जाएगा। ये बहुत आसान है, केल्विन सेल्सियस की कन्वर्जन आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। न्यूमेरिकल में दोनों साइज के लिहाज से भी सेम है, तो इनका फॉर्मूला भी आसान है, सिर्फ 273 प्लस या माइनस करना होता है। तो आप सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं तो 273 प्लस कर देंगे बेटे। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। अच्छा जी, हमें 20 दिया हुआ है ये, तो 20 में प्लस कर देंगे 273 एंड यू विल गेट द आंसर 293 केल्विन। ये बेटे आपके पास पहले न्यूमेरिकल के दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, अब साथ ही दूसरा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, वो भी आसान है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। चलिए बेटे, अच्छा जी, अब आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। The boiling point of liquid nitrogen is -321 degree Fahrenheit. Change it into equivalent Kelvin temperature. ये भी यूनिट कन्वर्जन का ही है बेटा। कह रहा है कि जो आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है आपको -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर दिया हुआ है, लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपसे कह रहा है ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर बताइए केल्विन में। जी हाँ जनाब, यही सवाल है। चलिए बेटे, अब इसको करने के देखो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करें इस फॉर्मूले से, है ना। ये आपके पास फॉर्मूला, सॉरी ये नहीं, वो जो फॉर्मूला मैंने इरेज कर दिया, आप पहले उससे कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है ना, 5/9 फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट में, उससे कर लीजिए और उसके बाद सेल्सियस से केल्विन में जाइए। लेकिन जरूरत नहीं है,
जब थ्योरी क्लास में आपको कन्वर्जन के फॉर्मूले दिखाए थे तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू केल्विन और फ्रॉम केल्विन टू फ़ारेनहाइट, तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर भूल गए हो तो देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 5/9 और यहां पे आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में वॉट एवर टेम्परेचर गिवन इन फ़ारेनहाइट प्लस 460। ये आपके पास बेटा फॉर्मूला है जिसके तहत आप डायरेक्टली फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बाकी कैलकुलेशन रह जाती है। 5/9 फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ है बेटे आपको, -321 दिया हुआ है और ये प्लस का 460 आ गया। चलिए पहले आप ब्रैकेट ऑपरेट कर लीजिए, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो आपको जवाब मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 77.2 केल्विन। तो इस तरह डायरेक्ट कर लो बेटा, अच्छा है, वरना वैसे भी कर सकते हो कि पहले फ़ारेनहाइट से जो है वो सेल्सियस में करो, फिर सेल्सियस से केल्विन में चले जाओ।